अकाउंट में आपका स्वागत है। आज हमारी टैली की है तीसरी क्लास। कल पहली क्लास में मैंने कंपनी क्रिएट करना आपको बताया था और दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। सेल परचेज था और कुछ पार्टियों के एक एक नाम मैंने बताए थे, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये तीसरी क्लास में जो थोड़ी मेन क्लास होगी एक तरीके से, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप और लेजर, जैसे लेजर हमारे हर एक चीज़ को दर्शाएंगे टैली में। जैसे आप कोई भी चीज़ करेंगे, मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान के चलिए आपने कोई खर्चा करा स्टेशनरी, तो उसका जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए। लेजर तो आप बना ही लोगे। जैसे आपने मान के चलिए आपने 100 रुपये खर्च करे स्टेशनरी पे, तो आप स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश ये एंट्री आप करेंगे। पर जो बैंक है उसका ग्रुप क्या होगा, जो स्टेशनरी है वो किस ग्रुप में जाएगी जो टैली में। अब मैं आपको एक बार टैली खोल लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कल हमने ये ट्रेडर, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे अल्टर में चले जाते हैं, ये है ग्रुप। अब इसमें देखिए ये बहुत सारे दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट, बैंक कोडी, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, डिपॉजिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। तो ये बहुत सारे ग्रुप हैं। अब इन ग्रुपों में कौन कौन सी लेजर इनसे जुड़ेगी, तो सबसे अगर हमें ये चीज़ पता होगी तो हमें एंट्री तो देखिए बहुत आसान है इसमें करना। पर पहले हमें लेजर के साथ साथ हमें ग्रुप की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। वही एक तरीके से आप समझिए कि मेन चीज़ है इसकी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ PDF है, देखिए। अब हमारा जैसे ग्रुप है परचेज़, तो उसमें जो लेजर बनेगी, जो लेजर है मान के चलिए परचेज़ लोकल, जो हम एक ही स्टेट में करते हैं। परचेज़ इंटर स्टेट, जो हम दूसरी स्टेट में परचेज़ कर रहे हैं, दूसरी स्टेट से परचेज़ ले रहे हैं। अब परचेज़ 18% इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स है। मान के चलिए आप कोई 5% वाली आइटम खरीद रहे हैं कोई 12% वाली, तो जो परचेज लेजर होगा उसका जो ग्रुप बनेगा वो परचेज ही बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल्स का कोई आप लेजर बना रहे हैं तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो सेल्स ही बनेगा। सेल्स लोकल, सेल इंटर स्टेट, सेल्स रिटर्न हो गई, सेल 5%, 12%, 18%, ठीक है। अब IGST, सॉरी गला आज खराब है, IGST, SGST, CGST, सीज, TDS, इनकम टैक्स, ये हमारे टैक्स होते हैं। जब हम कोई सेल करते हैं, आपको पता ही होगा, आपने भी कोई चीज़ सामान खरीदते होंगे, मोबाइल या कोई भी घर के एसेसरी, तो उस पर अगर कोई भी टैक्स इनवॉइस बनाता है तो वो अगर आप ये टैक्स SGST, CGST या IGST ये काटता ही काटता है, ठीक है। तो ये लगता है सेल के अमाउंट पे, ठीक है। तो ये क्या ग्रुप में जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे जो लेजर बनेंगे, जैसे लेबर का हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, लोडिंग अनलोडिंग इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वेयर हाउस ये बड़ी बड़ी कंपनियों में चलता है, कस्टम क्लियरेंस हो गया, कैरेज हो गया, फ्रेट एंड कार्टेज हो गया, ये नॉर्मली यूज़ होता है फ्रेट एंड कार्टेज, ये इसका ग्रुप बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में राउंड ऑफ सैलरी आपकी, देखिए मज़ा आता है, एडवर्टाइजमेंट, मेंटेनेंस, रेंट, बैड डेब्ट्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑडिट, प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डोनेशन, चैरिटी, फ्री सैंपल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सी फेयर, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब इनका मैं जब नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा कि हमने कोई भी नाम क्रिएट कर लिया। मैंने एक पूरा डाटा तैयार किया है, मैं उसके थ्रू ही अब हम जो एंट्री करेंगे टैली में उसके थ्रू ही करेंगे। और ये जो सारे खर्चे हैं ये उसमें भी मैंने एक डाटा में तैयार करा है, ताकि आपको एक प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे ग्रुप क्रिएट करने हैं और ऐसे ऐसे एंट्री होगी, ऐसे ऐसे इन्वेंट्री होगी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इनकम आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया आपका,
जो बैंक अकाउंट होता है आपका, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी है वो आपका बैंक अकाउंट में ग्रुपिंग होगी। कैपिटल में जो आपकी प्रोप्राइटर अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप कोई कंपनी खोल रहे हो तो आप उस पर पैसा भी लगाएंगे ना, तो वो आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग भी कैपिटल में ही जाएगी। करंट असेट्स में प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस, म्यूचुअल फंड जो हो गया आपका, वैसे इसका आपका यूज़ नहीं होगा। करंट लाइबिलिटी, अगर आप छोटी कंपनी में काम करें, छोटी फर्म में, तो करंट लाइबिलिटी CGST, SGST, IGST और पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हो गया गुड्स बाय फ्रॉम डीलर, जो अगर आप किसी से भी परचेज करते हैं तो वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, जो मैं कल भी बता रहा था आपको क्लास में, कि आप जिससे माल खरीदते हैं एक तरीके से आप उसके क्रेडिटर हो गए, मतलब आपको उसको पैसा देना ही देना है। लोन एंड लाइबिलिटीज़, आप मान के चलिए किसी बैंक से लोन ले रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड से लोन ले रहे हैं, तो वो आपका लोन ग्रुप जो बनेगा लोन और लाइबिलिटी में बनेगा, ठीक है। अब आ जाती है फिक्स एसेट। फर्नीचर, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, मोबाइल, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिटिंग, कार, स्कूटर, लैपटॉप, ऑफिस लाइटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग और AC, ये आपके आ जाते हैं फिक्स एसेट में। इसकी ग्रुपिंग जो होगी। बैंक ओडी आपको पता ही है, ओवरड्राफ्ट होती है जो हम बैंक से लेते हैं। कैश जो होता है वो ऑटोमेटिक, वैसे इसमें डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है, पर कैश इन हैंड इसका ग्रुपिंग होता है। स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक जो आपका स्टॉक होता है। देखिए, सस्पेंस अकाउंट आपका हो गया, अगर आप किसी से भी कोई पेमेंट लेते हैं, मतलब पेमेंट या करते भी हैं, लेते आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, कोई पेमेंट आ गई और आप उसका नाम नोट करना भूल गए कि आप उस टाइम पे यार किससे पेमेंट आई थी, तो फिलहाल जो भी अकाउंटेंट होता है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। बाद में फिर वो बैंक से या बाद में जैसे भी ये होता है कि चेक करेगा, जब उसका नाम आपको पता चल जाता है तो फिर वो अकाउंट में सस्पेंस हटा के उस पार्टी के अकाउंट में कर देते हैं। सिक्योर्ड लोन ग्रुपिंग होती है। सिक्योर्ड लोन देखिए, एक तरीके से वो लोन होता है जिसमें आप कोई गारंटी देते हैं, जैसे घर गिरवी रख दिया या स्टॉक हो गया या आपका या इक्विटी हो गई, तो सिक्योर्ड होता है, बैंक की तरफ से वो सिक्योर्ड लोन हो गया। अनसिक्योर्ड होता है कि जो आप कभी अपने क्लाइंट से उधार ले लेते हैं या अपने फ्रेंड से आपने उधार ले लिया, तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो गया, क्योंकि इसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। सन्डी डेप्टर्स हो गया, जिसको आप माल बेचते हो, देखो जिससे माल आप बेचोगे उससे पैसा भी लेना है, ठीक है, तो ये आपका डेटर्स हो गया, सन्डी डेटर्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुपिंग है। आप इसको अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में तो अपनी ईमेल आईडी मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, मेल कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले जैसे इस तरीके से एंट्री बताऊंगा तो शायद आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, यार ऐसे कैसे एंट्री करें, तो मैंने पूरा एक डाटा ही तैयार किया है, जैसे कंपनी में पूरा होता है, छोटे कंपनी में चलता है। मैंने सेल परचेज के 10-10 इन्वॉइस बनाए हैं, ठीक है, कुछ खर्चों के छोटे छोटे इन्वॉइस बनाए हैं, और बैंकिंग एक बैंक की स्टेटमेंट बनाई है मैंने। तो अब नेक्स्ट क्लास में ना क्या है कि अभी हम सेल और परचेज की एंट्री करेंगे इन्वॉइस के थ्रू, और मैं ये सारी PDF आपको अवेलेबल करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप खुद भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।